हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का मॉडल पेपर सब्जेक्ट सोशल साइंस का 40 प्रश्न है। और 40 प्रश्नों को हम कंप्लीट इस सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे तक शेयर भी करेंगे। तो आइए आज के पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, जो जलभाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि खाड़ी। सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य का समूह है, मतलब झारखंड राज्य से सटा हुआ कौन कौन से राज्य है? पहला ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, देखिए, बिहार के पड़ोसी राज्य है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं है, सब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हिमालय, नंदा देवी, उत्तरी मैदान, खादर, भारतीय मरुस्थल, बरखान। और लास्ट ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार इसका सही सुमेलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? फर्स्ट है हिमालय पर्वत, सेकेंड ऑप्शन उत्तरी मैदान, थर्ड ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठार और डी ऑप्शन प्रायद्वीपीय मरुस्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, कथन, गंगा नदी में जालो गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। कथन केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों सही है। तो इस प्रश्न का आंसर डी है करेक्ट आंसर, कथन और कारण दोनों ही सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? पहला ऑप्शन सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, उपरोक्त में से सभी। तो भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सा ऋतु का आरंभ होता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या शरद ऋतु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीले वन तथा झाड़ियां या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए अत्यधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या संरचना, जनसंख्या अनुपात या लिंगानुपात या आयु संरचना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? पहला ऑप्शन है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है,
एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, उसे जन्म दर माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास होता है अपना कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? 26 अप्रैल 1948 को, बी ऑप्शन 26 अप्रैल 1994, सी ऑप्शन 26 जून 1989 में, डी ऑप्शन 26 जनवरी 1994 में। तो 26 अप्रैल 1994 में रंग भेद कानून जो था से खत्म किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस समय नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति बने थे, तो ये रंग भेद का अपना खत्म किए थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, सी महात्मा गांधी, डी वुडरो विल्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी जुलाई 1946, सी नवंबर 1949, डी दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और इससे एक दो प्रश्न और याद रखिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, तो मैं बतलाता हूँ कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्पोररी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आप याद रखिएगा भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 15 नंबर सवाल है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 541, 543, 241 या 243? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 543, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। पहले 7 थे, बट एक संविधान मौलिक अधिकार हट गए, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, या गृह मंत्री, या पुलिस महानिदेशक? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्री। बताइए, कमेंट बताइएगा, भारत देश के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, और इसके लिए आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और राष्ट्रपति वर्तमान का कौन है, और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन अभी हैं, और मुख्यमंत्री झारखंड का अभी वर्तमान कौन है। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन का आप जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? पहला ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई, चौथा एन.टी. रामाराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है?
केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? खरीफ फसल, बहुविध फसल प्रणाली या फसल चक्र या रबी फसल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पालमपुर, ऑप्शन नंबर ए, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है पालमपुर में दूध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। सी ऑप्शन है पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। और डी ऑप्शन है पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 23 क्वेश्चन, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? शिक्षा, पहला ऑप्शन शिक्षा पर निवेश, दूसरा ऑप्शन परिवहन पर निवेश, तीसरा ऑप्शन कृषि पर निवेश और डी ऑप्शन है खनन पर निवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा पर निवेश। जापान एक भारत से भी छोटा देश है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा पर फोकस ज़्यादा होती है। और हमारे ऐसे देश में दुर्भाग्य है कि सालों से, कितने वर्षों से जो है कि देश में सिर्फ जाति धर्म के नाम पर जो है कि लोग लड़ते हैं, और शिक्षा के नाम पर जो है कि सरकार बहुत बड़ी कई ठोस कदम अच्छी से नहीं बनाती है। आज जापान हमारे देश की अपेक्षा छोटा है, लेकिन बहुत डेवलपमेंट में आगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, शिक्षा, खनन और डी है पर्यटन। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा खनन, सी इज द करेक्ट आंसर। ये तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में से नहीं आते हैं। तृतीय क्षेत्र में से आते हैं आपको बैंकिंग, शिक्षा और क्या चीज, पर्यटन। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर ए है सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, दोपहर के भोजन की योजना। तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोपहर के भोजन की योजना, डी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? ऑप्शन ए पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ऑप्शन बी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? ऑप्शन नंबर ए 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 1400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 2500 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी 3400 कैलोरी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है दिया हुआ ए राज्य सरकार, बी भारतीय खाद्य निगम, सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और डी गृह मंत्रालय। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गम कीमत,
बी न्यूनतम सारथित कीमत, सी बाजार कीमत, डी राशन कार्ड कीमत। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गत कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज नामक रचना के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, बी है एंजल्स, सी रूसो, डी प्लूटो। तो 30 का आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि एंजल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। वन सेकेंड, 31 का माफ कीजिएगा, 31 का आंसर बी नहीं होगा। 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मॉन्टेक्स मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 32 प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ऑप्शन ए मुसोलनी, नेपोलियन, बी ऑप्शन सी लुई 16वां, डी लुइस 12वां। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 12वां। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट समर्थक, ऑप्शन बी हिटलर समर्थक, सी वाइमर गणराज्य के समर्थक, डी लुई 12वां। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइमर गणराज्य के समर्थक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो, बी ऑप्शन शिविर, सलाब गृह, और डी ऑप्शन युद्ध गृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, घेटो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? फोस्टर, रंगनाथन, ब्रैंडिश या क्लार्क। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रैंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? घुमंतू खेती, पहाड़ी खेती, अस्थाई खेती या सीढ़ीदार खेती। तो झूम खेती को हम घुमंतू खेती के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है 37, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी, 1864 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1854 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी, बी 1786 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1700 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? देखिए, पहला ऑप्शन है 1879 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1854 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट आज के, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1917 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आज इस वीडियो में एसएसटी के 40 कंप्लीट प्रश्न मैंने लिया, और इस तरह के हम पिछले मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसमें मैथ का 2 पार्ट में करके एक वीडियो में आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन मिलेंगे, और सेकेंड वीडियो में 21 से 40 तक मिलेंगे। और एक और वीडियो बनाया है और साइंस का भी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और आपने 1 मार्च और 2 मार्च को जो साइंस क्लास 9 की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।